प्रश्नावली 8 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पर क्यों इसलिए दिए हैं क्योंकि बता रहा है क्यों जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। तो सवाल है कि पी आर प्लस क्यू आर और 25 सेंटीमीटर। पी आर जो भुजा है इसका मान नहीं दिया गया है, क्यू आर जो भुजा है इसका मान भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पी आर या क्यू आर किसी एक को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, पी आर चूँकि हमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पी आर और क्यू आर दोनों में से किसी एक को एक्स मान लेंगे। तो लिखते हैं माना कि पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। चूँकि हमने पी आर का मान 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो इसलिए पी आर के मान को ले आएंगे दायां पक्ष में, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं इसलिए क्यू आर बराबर 25, पी आर के मान को लाएंगे दायां पक्ष में, तो इसलिए हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से मीन्स होता है प्रश्न के अनुसार। हमें इस त्रिभुज में पी आर और क्यू आर का मान नहीं दिया गया है, हमें पी आर और क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस का एक फार्मूला है। ठीक है, एक सूत्र है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। लिखेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोष्ठक में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसका मान लिखते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको एच कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा जो ये एच ये है पी आर। ठीक है, और जो खड़ा हुआ है इसको हम पी बोलते हैं। जो भुजा खड़ी होती, सीधी खड़ी होती है, 90 डिग्री की तरह खड़ी होती है, उसको बोलते हैं पी। और जो नीचे वाला ज़मीन होता है उसको कहते हैं आधार। आधार को कहते हैं बी। ए स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, और यहाँ पर इसको ए और इसको बी मान करके इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए का मान 25 और बी का मान x। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पे इस उतारेंगे, जैसा है वैसा उतार देंगे। 25 को उतार देंगे, इस 25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 625 होगा, और x का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और 2 को 25 गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, और 50 गुना करेंगे x को क्या होगा 50x। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये इससे ही घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर में है और सेम चिन्ह में है, इसलिए ये घट जाएगा। क्यों घटेगा, यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर को लाएंगे बायां पक्ष में तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और माइनस 50x को लाएंगे बायां पक्ष में तो ये भी हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस 50x, और बराबर के आगे 25, बराबर के दाएं पक्ष में 25 और 625 बच चुका है, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 625 और 225 हो जाएगा 650। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50x बराबर 650, और 50x यहाँ पे गुना में है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 50 गुने x बराबर 650। और गुना में कोई भी संख्या हो उसका पक्ष बदलेंगे तो भाग में बदलेगा, तो इसलिए x बराबर लिखेंगे 650 बट्टे 50। फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कट गया,
50 से हम भाग लगाएंगे 650 को, तो ये कटेगा 13 मरतबे में, इसलिए x बराबर 13 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो चुका है। जब हमें x का मान प्राप्त हो चुका है तो इसका मतलब कि पी आर बराबर यहाँ पर होगा पी आर बराबर, हमने पी आर का मान 1 सेंटीमीटर मान लिया था, इसलिए पी आर बराबर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और x का मान कितना है 13, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो चुका है। उसके बाद हमें क्यू आर का मान पता चल चुका है, क्यू आर बराबर लिखेंगे, इसलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स माने थे ना, तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स का मान 13 सेंटीमीटर, 25 में से घटेगा 13 तो 12 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना था यहाँ पर साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान, तो हम साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान अब इस तरह से हम हासिल कर लेंगे। लिखेंगे साइन पी बराबर, यहाँ पर हमें साइन पी का मान निकालने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन पी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पी जो है वो उसको थीटा मानना है, तो पी थीटा के सामने वाली भुजा उसको बोलते हैं पी, और जो सीधी रेखा खड़ी हुई है वो बी, यानी कि थीटा के आधार पर ये दोनों भुजा बदलती रहती है, पी और बी बदलती रहती है, तो हम इसलिए लिखेंगे साइन पी बराबर पी बट्टे एच। और यहाँ पे पी कौन है, पी का मान यहाँ पर होगा क्यू आर और एच का, तो लिखेंगे कि साइन पी बराबर क्यू आर बट्टे पी आर, और क्यू आर का मान लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, तो साइन पी बराबर हो जाएगा 12 बट्टे 13 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरह से हमें साइन पी का मान प्राप्त हुआ है। अब निकालना है कॉस पी का मान। कॉस पी का मान लिखने से पहले कॉस पी लिखेंगे, कॉस पी बराबर, अब हमें कॉस का फॉर्मूला याद हो पी बट्टे एच में, तो अब हम लिखेंगे कॉस पी बराबर बी बट्टे एच। अब यहाँ पर हमें बी का मान पता करना है, कौन सी भुजा है, तो बी का मान इसमें हो जाएगा पी क्यू, और हमें एच का मान पता करना है, एच की कौन सी भुजा होगी, एच बराबर हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू का मान और पी आर का मान। पी क्यू का मान यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान होगा 13 सेंटीमीटर, तो हमें कॉस पी का मान पता चल चुका है 5 बट्टे 13 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम टेन पी का मान, तो लिखेंगे टेन पी बराबर, टेन का भी मान पता करना है कि पी बट्टे एच में क्या होता है, तो टेन बराबर होता है पी बट्टे बी। यहाँ पर लिखेंगे टेन पी का मान पी बट्टे बी, और पी का मान यहाँ पर लिखेंगे कौन सी भुजा होगी पी की, पी यहाँ पर होगी क्यू आर और बी का मान होगा पी क्यू, तो लिखेंगे क्यू आर बट्टे पी क्यू, और यहाँ पर क्यू आर और पी क्यू का मान लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान होगा 5 सेंटीमीटर।